नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने के बाद सांसद रीति पाठक आज बैडन स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी। इस दौरान वो मोदी सरकार की उपलब्धियों में आतंकवाद में कमी, जनधन योजना का लाभ, धारा 370, कोविड-19 में सरकार द्वारा किए गए सहयोग के अलावा राम मंदिर निर्माण की विस्तृत चर्चा की। लेकिन सांसद रीति पाठक से जब सिंगरौली की आवाज के एडिटर अतुल दुबे द्वारा जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में हो रही लापरवाही से मौतों पर सवाल किया गया तो वो इतना भड़क गईं कि इंटरव्यू भी बिना दिए कार्यालय से चली गईं। सांसद रीति पाठक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वो पत्रकार के वास्तविक सवाल को छोड़कर काल्पनिक सवाल पर बहस करने में अड़ गईं। पत्रकार अतुल दुबे ने सिर्फ इतना ही कहा कि संपत उपाध्याय की मौत के मामले में 1 महीने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोगों का कहना था कि सांसद ने फोन करके कार्रवाई से मना कर दिया था, तो उस पर सांसद को इतना नाराज होने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सांसद महोदया सही है तो दिक्कत क्या है? वो तत्काल इस बात का खंडन कर सकती थी, जैसा कि पत्रकारिता में ये होता आया है। लेकिन सांसद रीति पाठक ने पत्रकार से कहा कि पहले मुझे इस मुद्दे का जवाब दीजिए, सबूत दीजिए कि मैंने इस कार्रवाई के लिए कब मना किया। इसके बाद मौतों को देखूंगी। जरा सोचिए, एक जिम्मेदार सांसद को महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता में लेनी चाहिए, लेकिन संपत उपाध्याय की लापरवाही के दोषियों पर कार्रवाई न करके सांसद सिर्फ काल्पनिक बातों पर बहस कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने सांसद रीति पाठक से स्थानीय मुद्दों पर बात करने के लिए 3 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में इंतजार किया, जिसमें ओबी कंपनियों में रोजगार के लिए हो रही गड़बड़ी, विस्थापन, प्रदूषण, पिछड़ेपन में स्थानीय कंपनियों द्वारा गोद लिए गए गांवों की स्थिति पर चर्चा करना था। लेकिन सांसद रीति पाठक स्थानीय मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। आखिर जिस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी खुद जनता की समस्याओं का पता लगाकर समाधान करना होता है, वो खुद तो ऐसे मुद्दों पर कुछ काम नहीं कर रहे, और जब कोई फील्ड पर लगातार काम करके जनता की वास्तविक स्थिति को लेकर उनसे सवाल पूछे तो उनके पास सवालों के जवाब के बजाय सिर्फ बहाने होते हैं। जनता महामारी से त्रस्त है और जनप्रतिनिधि मुद्दों पर सिर्फ खामोश रहना ही उचित समझती हैं। शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। पिछले 1 महीने से मैं जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में लगातार ड्रामा हो रहा है। वहाँ पर ट्रामा सेंटर में ड्रामा किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषणों में अक्सर बोलते थे कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री के रहते हुए किसी व्यक्ति की मौत हो जाए इलाज के अभाव में, उस राज्य के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले महीने में एक सर्पदंश का केस आया था जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में। उस बच्चे को तेलगवा का था, संपत उपाध्याय नाम था, मौत हो गई उसकी। स्नैक बाइट का पेशेंट था, एंटी स्नैक वेनम नहीं लगा उसको। पूरी रात उसके परिजन को घुमाया गया, जगह जगह दौड़ाया गया। सवाल पूरा हो जाने दीजिए। पूरी रात उसको घुमाया गया, उसके परिजन को दौड़ाया गया, और फैक्ट को छुपाने के लिए जिला प्रशासन और सीएमएचओ, वो कभी 2 महीने हो गए वो अस्पताल में कदम नहीं रखते हैं। सीएमएचओ साहब बाहर से फ़ोन करके झूठी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं जिला प्रशासन से। मैंने उस झूठ को उजागर किया, सब तक पहुंचाया, लेकिन आज तक सिर्फ एक काम हुआ है। आशीष पांडे जो डॉक्टर थे उनको हटा के माड़ा किया गया है। उनसे नियम से काम हुआ है कि ट्रांसफ़र हो और बर्खास्त होना चाहिए, या फिर जिला अस्पताल में सोचिए इतनी बड़ी दवाई नहीं है, मौत हो गई लापरवाही से, किसी भी जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई की बात हुई तब बताया गया सांसद महोदया ने फ़ोन करके मना कर दिया। जिला प्रशासन को ये आज जी तो कार्रवाई करवाइए, तो आप खारिज कर दीजिए उस ब्लेम को। ठीक है, बिल्कुल खारिज कर दीजिए। हाँ ठीक है, और अच्छी बात हम, हाँ बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं मैम। आपको पता था ये जानकारी मैटर? तो ये फिर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई मैम। कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। 2 जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर के पास तथ्य नहीं है, आपके पास कार्रवाई। मैं मान नहीं सकती, मैं क्यों एक्सेप्ट
करूं? तो ठीक है, खारिज कर दीजिए ना मैम। कैसे खारिज कर दूं? आप मतलब मुझे कुछ भी तो ठीक है ना, नहीं, गलत बात है तो खारिज कर दीजिए मैम। अगर दिक्कत